सफ़ीना जावेद है और मैं फेमिनिस्ट भी हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरा माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और ज़्यादातर जो मेरी स्ट्रगल रही है वो औरतों के हवाले से और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से। तकरीबन 30 साल हो गए मुझे इन सारे राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर हम लोग काम करते हुए। मैं औरत मार्च का भी हिस्सा हूँ और यहाँ पे हम पेट्रियार्टिकल वायलेंस की हम ज़्यादा बात करते हैं जो कि हमें सोसाइटी में हर जगह पे नज़र आता है, उनके माइंडसेट में भी नज़र आता है, उनके माइंडसेट में, उनके एटीट्यूड्स में, हर जगह के ऊपर, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में, रोडों पे और हैरासमेंट एंड वर्क प्लेस। हम पीस बिल्डिंग, वुमेन राइट्स और वायलेंस, माइनॉरिटी के ऊपर जो वायलेंस होता है उसके लिए हम केसेस इसके ऊपर बुलंद करते रहते हैं। उसमें बेतहाशा माइनॉरिटी के केसेस थे, जैसे अभी रिसेंटली हमने आरजू राजा के केस के लिए बहुत काम किया, ब्लास्फेमी के केस के लिए हम लोग थोड़ी सी एडवोकेसी करते हैं, लेकिन ये कि तब्दीली जो है वो बहुत कम आती है, इसके लिए बहुत डेकेड्स एंड डेकेड्स हमें स्ट्रगल करने की बहुत ज़रूरत है और इस तरह से हमें अपने साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट को मिलाने की बहुत ज़रूरत है। और माइनॉरिटी के जहाँ पे केसेस अगर हम देखे जाएं तो माइनॉरिटी वुमेन हर जगह के ऊपर ऑप्रेस्ड हैं। चाहे अगर हम जॉब कोटे की बात करें तो हमारी औरतें वहाँ पे बहुत कम, मीनियल जॉब के ऊपर तो हमारी औरतें नज़र आती है, लेकिन टॉप लेवल की जो है उसमें हमारी ख़वातीन जो माइनॉरिटी वुमेन है वो बहुत कम नज़र आती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो वहाँ पे आए। माइनॉरिटी वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के रवैये हैं फोर्स कन्वर्जन के हैं, जैसे कि झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ और उनका कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो हमारी माइनॉरिटी की लीडरशिप है वो इतना अच्छा उनको डिफेंड नहीं कर पाती और ना ही हमारे इतने इंस्टीट्यूशन हैं स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके और उन्हें संभाल सके। शेल्टर होम्स की हमारी बहुत कमी है यहाँ पे। इसी के साथ साथ उनका एजुकेशन लेवल, हमारी माइनॉरिटी वुमेन या माइनॉरिटी गर्ल्स का, उनमें रेप केसेस भी बहुत ज़्यादा सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि जो लड़कियां हैं, छोटी उम्र की लड़कियां, उन्हें पता है कि इनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको उस तरीके से विक्टिमाइज ज़्यादा किया जाता है। आप अगर काम कर रहे होते हो राइट बेस्ड अप्रोच, अगर स्टेट को चैलेंज कर रहे हो या इदारों को अगर देख रहे हो तो थ्रेट तो आपको हर जगह से आते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को एड्रेस करते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा थ्रेट्स मिलती हैं। जैसे एक वो था FIA का एक केस था, पंजाब का था, कि उस बच्चे ने छलांग मारी थी और ब्लास्फेमी का वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लास्फेमी मिसयूज़ होती है। तो उसमें फिर इस तरह के जो इशू के ऊपर हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा थ्रेट्स मिलती हैं, लेकिन ये कि स्ट्रगल तो चलनी चाहिए। ये थ्रेट्स के अलावा हम मेंटली और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, कि इक्वल राइट्स हमें नहीं मिलते, लोगों का एटीट्यूड इस तरह से हद तक अमेज़ होता है, तो वो फिर एक तरह से आप जब इक्वल ह्यूमन बीइंग अपने आप को नहीं समझते तो वो आप मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो फिर दिल करता है या तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के घर पे बैठ जाएं या फिर ये कि मज़ीद अपने साथ लोगों को बुलाए ताकि वो और ज़्यादा सूरत हाल में बेहतरी के लिए हमारे साथ एक काम करने में, हमारे वर्क फोर्स है या स्ट्रगल में हमारे साथ ज़्यादा लोग आए। क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद में हमारी लड़कियां आएंगी, जितनी ज़्यादा वो सेंसिटाइज होंगी,
जितनी ज़्यादा वो अवेयर होंगी इन सारी चीज़ों में, उतने बेहतर तरीके से वो अपनी स्ट्रगल को जारी और सारी रख सकते हैं।